शारजा में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट के मुनफरिद खानों दुम्बा सुलेमानी कड़ाही, पनीर रेशमी हांडी, ग्रिल राहू फिश, प्रॉन्स हांडी और इफ्तार बुफे के चर्चे हैं। चलें जानते हैं इस रेस्टोरेंट के मुनफरिद जायकों की कहानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और अलमहत्ता कासमिया में कुछ अरसा पहले कराची स्टाइल एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट, और शारजा में इसके चर्चे हैं क्योंकि इनके मुनफरिद और लाजवाब खाने बहुत ही मज़ेदार हैं और लोग दूर दूर से इन खानों के जायकों के लिए आते हैं। इनकी फेमस और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली दुम्बे के गोश्त की बनी सुलेमानी नमकीन कड़ाही और उसके साथ साथ इनका स्पेशल बारबेक्यू पनीर रेशमी हांडी, और इसके अलावा इनकी सी फूड में पाकिस्तानी राहू ग्रिल फिश, और उसके साथ साथ जो किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर आपको नहीं मिलेगी प्रॉन्स हांडी, वो बड़ी स्पेशल है जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चले अंदर चलते हैं और इसका एम्बियंस भी देखते हैं और इनके जो मज़े के खाने हैं वो भी ट्राई करते हैं। तो जैसे ही आप ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट के मेन हॉल में दाखिल होंगे तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है। ये एक मुकम्मल फाइन डाइन रेस्टोरेंट है और इसका हॉल भी बड़ा ही खूबसूरत है। इसके अलावा ऊपर भी बड़े खूबसूरत हॉल हैं, वो भी देखते हैं। तो स्टेयर्स से जब आप ऊपर आएंगे तो ऊपर भी बड़ा एक खूबसूरत हॉल है। इसका एम्बियंस भी बड़ा ही ज़बरदस्त है और यहाँ बैठ के भी जब आप खाना खाएंगे तो आपको एक अलग वाइब्स आएंगी। ये कितना खूबसूरत एक बड़ा डाइनिंग टेबल है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, दोस्तों के साथ आए हैं, तो 8-10 लोग इस बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा सकते हैं। यहाँ आप अगर आपकी कोई पार्टी है, कोई फैमिली गैदरिंग है, कोई बर्थडे पार्टी है या कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस हॉल में आपके लिए एक प्रॉपर सेटअप लगा दिया जाएगा और यहाँ पे आप अपनी फैमिली गैदरिंग या छोटी मोटी सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट के मैनेजर माजिद साहब हमारे साथ मौजूद है। माजिद भाई, ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट कब ओपन हुआ और क्यों ओपन हुआ? हमारे ऑनर पाकिस्तानी हैं, तो उनका एक ड्रीम था, तो वो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से खाने खाए, तो उसकी वजह से उन्होंने एक सोचा कि हम एक पाकिस्तानी खाने लोगों को यहाँ पे हम प्रोवाइड करें। ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी क्या है? क्या लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? ब्रेकफास्ट से हम स्टार्ट करते हैं, बुफे लगता है हमारा सैटरडे संडे, उसके अलावा निहारी चने पाए उसमें मिलते हैं। और लंच और डिनर की अगर हम बात करें तो हमारे पास दुम्बा सुलेमानी नमकीन कढ़ाई है, पनीर रेशमी हंडी है जो कराची की मशहूर है, और उसके अलावा अगर आप बारबेक्यू की तरफ आएँ तो उसमें आपको मलाई बोटी मिलेगी, बारबेक्यू मटन कबाब मिलेंगे, चिकन कबाब हैं। देन उसके बाद अगर सी फूड की तरफ आएँ तो प्राउन हंडी है जो यूएई में कहीं आपको नहीं मिलेगी, एक मुनफरिद टेस्ट है उसका। देन उसके बाद आप फिश हंडी की तरफ आएँ तो वो भी उसका एक मुनफरिद टेस्ट है। और इसके अलावा हमारे पास राव ग्रिल्ड फिश भी है। और अगर क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी कैसे आप मेंटेन करते हैं? जो मसाला जाते हैं हमारे वो हम ए ग्रेड लेवल के यूज़ कर रहे हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। देन चिकन मटन फिश जो भी है हम फ्रेश यूज़ कर रहे हैं, और सफाई सुथराई में भी हम खास ख्याल रखते हैं। क्लीनिंग पे भी हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, हम लोगों को एक हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये एरिया जो है महत्ता कासमिया, ये शारजा का बड़ा बिजी एरिया है, तो यहाँ पे पार्किंग मुश्किल से मिलती है। तो जो गेस्ट आपके आते हैं, आपकी अपनी को पार्किंग है? जी, हमने अपनी स्पेशल पार्किंग ली हुई है जो ग्रिल डिलाइट के गेस्ट के लिए फ्री होगी, और उसके अलावा हम उनको फ्री वाईफाई भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। चंद ही दिनों में रमजानुल मुबारक शुरू होने वाला है और ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया शारजा का सबसे प्रीमियम और सबसे सस्ता इफ्तार बुफे। 30+ डिशेस सिर्फ 59 दिरहम में। और ये कोई आम इफ्तार बुफे नहीं है, इसमें आपको मटन रोस्ट, मटन कड़ाही, फिश हांडी मिलेगी सिर्फ 2 दिरहम पर हेड में। वो कैसे? ये देखें, ये इफ्तार बुफे आपके सामने है। मटन सीख कबाब इसमें है, मलाई बोटी है, चिकन टिक्का बोटी, फिश हांडी। आपको यहाँ शारजा में किसी इफ्तार बुफे में फिश हांडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा आगे आएंगे तो मटन कढ़ाई भी है, चिकन मंचूरियन चाइनीज भी यहाँ पे रखा गया है, वेज फ्राइड राइस है, चिकन बिरयानी है, क्योंकि पाकिस्तानी हो और चिकन बिरयानी ना खाएं ये हो नहीं सकता। इसके अलावा यहाँ पे मटन रोस्ट है। अब ये देखें, ये इतना बड़ा मटन
स्टीम रोस्ट प्लेटर आपको सिर्फ 2 दरम में मिलेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे वेज में मखनी दाल माश मिलेगी और नान रोटी भी है। अगर मैं स्वीट डिशेस की बात करूं तो स्वीट डिशेस में आपको गुलाब जामुन, उसके साथ साथ स्पेशल खीर है और फ्रूट ट्राइफल भी यहाँ पे है। तो अगर आप रमजानुल मुबारक में अपने दोस्तों या फैमिली के साथ इफ्तार बुफे करना चाहते हैं तो आपकी सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही प्रीमियम इफ्तार बुफे मिलेगा। इसके अलावा भी अगर रमजानुल मुबारक यानी कि ईद के बाद भी आप यहाँ पे आते हैं तो सैटरडे और संडे आपको ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट पर ब्रेकफास्ट और लंच बुफे भी मिलेगा। अगर आप रमजान में इफ्तार बुफे यहाँ करने आते हैं तो यहाँ पे एक और बड़ा सरप्राइज है। आप दोस्तों या फैमिली के साथ इफ्तार बुफे करते हैं और आपका बिल 250 या 250 दरम से अबव बनता है तो आप शामिल हो जाएंगे लकी ड्रॉ में। रमजान मंथ के एंड पर लकी ड्रॉ होगा और उसमें एक खुशनसीब को जो है वो मिलेगा आईफोन 16 प्रो मैक्स और 2 खुशनसीब लोगों को मिलेंगे गोल्ड कॉइन। और आप यहाँ ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट पर इफ्तार करते हैं तो यहीं पे डेडिकेटेड नमाज की जगह भी मौजूद है, आप यहीं पे नमाज भी अदा कर सकते हैं। अब बारी आती है ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट की मेन डिशेस की। ये वो सारी सिग्नेचर डिशेस हैं जिनको लोग दूर दूर से खाने आते हैं और बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। इन सिग्नेचर डिशेस में सबसे पहले ये है राहू ग्रिल फिश। ये देखें इसकी लुक ही क्या कमाल लग रही है और इसको खा के जायका भी देखेंगे कि कैसा है, जो लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके साथ ये है ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट का स्पेशल बारबेक्यू ग्रिल, जिसमें फिश टिक्का बोटी है, मलाई बोटी है, बिहारी बोटी है, बीफ कबाब है और चिकन सीख कबाब है। और इसके साथ ये जो कढ़ाई है ना, ये बहुत पसंद की जाती है, दुम्बा सुलेमानी नमकीन कढ़ाई। और ये खास रेसिपी है और बहुत ही स्पेशल अंदाज में फ्रेश दुम्बे के गोश्त से इसको बनाया जाता है और इसी वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके साथ ये चिकन हांडी बिरयानी है, ये भी इनकी स्पेशलिटी है और इनका यह मानना है कि और किसी के पास भी आपको चिकन हांडी बिरयानी नहीं मिलेगी। और ये भी ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट की एक सिग्नेचर डिश है जिसका नाम ही वाकई ही बहुत मुनफरिद है। ये पनीर रेशमी हांडी है। ये भी इनका मानना है कि आपको किसी और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ ये प्रॉन्स हांडी है। अगर आप सी फूड लवर हैं और आप सी फूड खाने के शौकीन हैं तो यकीनन आपको ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट की ये प्रॉन्स हांडी जो है वो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इन सब सिग्नेचर डिशेस के जायके कैसे हैं, सबसे पहले ट्राई करते हैं राहू ग्रिल फिश। ये देखिए क्या ज़बरदस्त ग्रिल फिश बनी हुई है, वाह क्या कमाल। और ये दिखने में ही बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और ये कितनी बड़ी फिश है, एक होता है छोटा पीस लेकिन ये ठीक ठाक बड़ा पीस है और जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें कांटे जो है वो बहुत कम होंगे। ये देखिए वाह, ये है राहू ग्रिल फिश। और राहू जो फिश है ना, इसका ग्रिल का ही खाने का मज़ा है, फ्राई खाने का इतना मज़ा नहीं आता और मैं तो वैसे भी फ्राई नहीं खाता। और ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट का ये मानना है कि इतनी सस्ती और इतनी अच्छी क्वालिटी की ग्रिल राहू फिश आपको पूरे यूएई में किसी रेस्टोरेंट पर नहीं मिलेगी। ये राहू ग्रिल फिश आपको यहाँ मिलेगी सिर्फ 25 दरम की 1 केजी। और इस राहू ग्रिल फिश के साथ ये सॉसेस भी देते हैं और ये 3 तरह के डिफरेंट सॉसेस हैं। पहले ये बारबेक्यू सॉस है, उसके साथ साथ ये रायता है और ये इनकी स्पेशल ग्रीन चटनी है, ग्रीन सॉस है जो स्पेशल इनकी खास सीक्रेट रेसिपी है जो फिश के साथ ये देते हैं। और इसका टेस्ट कैसा है वो हम देखते हैं। चले अब इस ग्रिल राहू फिश का जायका जो है वो ट्राई करते हैं। ये ग्रीन चटनी, ओह यार वाकई ये बहुत मुनफरिद जायका है। ख़ास तौर पर ये जो ग्रीन चटनी के साथ मैंने बाइट ली है, ये मुझे लग रहा है कि इस तरह का जायका मैंने लाइफ में पहली दफ़ा खाया है। ग्रिल राहू फिश तो बहुत दफ़ा खाई है लेकिन इस ग्रीन चटनी के साथ जब पहला बाइट लिया है
तो एक अलग ही जायका जो है वो मुझे लगा है, और शायद इससे पहले इस तरह का जायका मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया था। ओहो, इस बड़े पीस की ये भी खूबी होती है कि इसमें छोटे कांटे बहुत कम होते हैं। कमाल। ओह, आप यकीन करें, बहुत जगह से राहु ग्रिल फिश खाई है, लेकिन इसका जो जायका है वो वाकई ही बहुत मुनफरिद है। और अगर आप फिश लवर हैं तो मेरे कहने पर एक दफ़ा ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट की ये राहु फिश, और वो भी 3-3 सॉसेस के साथ, और आप बिलीव करें, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सिर्फ 25 दिरहम की आपको 1 केजी मिलेगी, सिर्फ यहाँ शारजा में ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट पर। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर खाइएगा, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि फिर बार बार आप खुद ही आएंगे। अब ट्राई करते हैं बारबेक्यू, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज जब भी किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रेस्टोरेंट से बाहर जाके बारबेक्यू खाने की। इस बारबेक्यू ग्रिल की ये खास बात है कि इसमें देखें ना, चिकन मलाई बोटी भी है, ये फिश टिक्का बोटी भी है, और ये चिकन बिहारी बोटी भी है, और साथ सीख कबाब भी हैं, और इसके अलावा भी यहाँ पे बारबेक्यू में बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी। वाह, वाह, कमाल यार। अच्छा, मलाई बोटी, फिश टिक्का बोटी या बिहारी बोटी, मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा बिहारी बोटी जो है वो मज़े की लगी है। थोड़ी स्पाइसी है, लेकिन इसको जो मैरिनेट किया गया ना वो बड़े परफेक्ट अंदाज में, और मसाला जात इसके बड़े बैलेंस्ड हैं, और इसका जायका इसीलिए इसको मुनफरिद बना रहा है। ओह, अगर आप भी बारबेक्यू के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं तो ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट एक परफेक्ट प्लेस है। क्या बारबेक्यू भी बहुत ही कमाल का है। ये भी ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट की एक सिग्नेचर डिश है, और ये है दुम्बा सुलेमानी नमकीन कढ़ाई। ये नमकीन कढ़ाई है क्योंकि इसमें मसाला जात बहुत कम है, और इसमें ना तो टमाटर है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो ये दुम्बे के फ्रेश गोश्त से ये बनी है। आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं, और यकीनन इसका जायका भी मुनफरिद होगा। कलवंजी नान के साथ इसको हम ट्राई करते हैं। वाह, ये देखो, दुम्बे का गोश्त है और कितना टेंडर्ड है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते और कोई एक मुनफरिद और डिफरेंट जायका ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा, दुम्बा सुलेमानी नमकीन कढ़ाई। एक तो ये फ्रेश गोश्त से बनी है, और इसका जो गोश्त है बहुत ही टेंडर्ड है, और इसमें मसाला जात बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका जो जायका है ना वो बहुत मुनफरिद है। ट्राई करते हैं इनकी स्पेशल पनीर रेशमी हांडी। मैं वैसे ही हांडी का बहुत शौकीन हूँ, और ये पनीर रेशमी हांडी मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ, और इसकी जो लुक है ना वो भी बहुत डिफरेंट है। वैसे तो जो हांडी की ग्रेवी होती है वो बिल्कुल, उसमें कुछ भी ना, कोई प्याज कुछ भी नहीं होता। इसमें आप देखें प्याज भी है और शिमला मिर्च भी है, लेकिन ये क्रीमी ग्रेवी के साथ साथ इसको इसलिए शायद पनीर का टच दिया गया है, और इसको पनीर रेशमी हांडी कहा जाता है। ये गार्लिक नान के साथ ट्राई करेंगे। पनीर रेशमी हांडी वाकई ही बहुत ही डिफरेंट जायका है इसका। कि जो ग्रेवी है उसका जो जायका है ना बहुत ही क्रीमी है। शायद इसमें पनीर है या चीज़ डाली गई है, क्योंकि इसका जो जायका चीज़ी और क्रीमी आ रहा है, बहुत ही मुनफरिद जायका है। तो अगर आप भी अलग जायके वाली हांडी खाना चाहते हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा ये पनीर रेशमी हांडी। मैं यकीन से और दावे से कह सकता हूं कि इससे पहले आपने इस तरह की हांडी कभी नहीं खाई होगी। वाह यार, कमाल है। तो अगर आप सी फूड लवर हैं तो ये है प्रॉन हांडी। मैंने प्रॉन्स तो बहुत दफ़ा खाए हैं, ग्रिल हों फ्राइड हों, लेकिन ये
प्रॉन्स हांडी पहली दफा खा रहा हूँ। तिल वाले लाहौरी नान के साथ इसको हम ट्राई करेंगे। ओहो, अगर आप वाकई ही सी फूड लवर्स हैं ना, एक दफ़ा ये प्रॉन्स हांडी ज़रूर खाएं। प्रॉन्स तो मैंने भी बहुत दफ़ा खाए थे पहले, लेकिन ये जब मैंने पहला बाइट लिया है ना इसका प्रॉन्स हांडी का, यकीनन हांडीज भी आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन ये प्रॉन्स जिस तरह पके हुए हैं और जिस तरह इनको मैरिनेट शायद पहले किया गया है और इसको पकाया गया है इस ग्रेवी के अंदर, सी फूड लवर होने के नाते मैं तो इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इस प्रॉन हांडी को। तो अगर आप भी यहाँ ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट आते हैं तो ये एक दफ़ा प्रॉन्स हांडी ज़रूर ट्राई कीजिए। मज़े मज़े के खानों के बाद आप यहाँ ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट पर स्वीट्स भी खा सकते हैं, स्पेशल खीर खा सकते हैं या गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी खा सकते हैं। खीर भी बहुत स्पेशल है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।